अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने कन्वेक्स कम्बिनेशन करना है। कन्वेक्स इससे पहले हम कन्वेक्स सेट्स पढ़ चुके हैं। तो उसमें कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि आप दो पॉइंट्स लें सेट के, अगर उसको मिलाने वाली लाइन जो है उसी सेट के अंदर कंटेन कर रही है तो वो कन्वेक्स सेट होता है। हम कन्वेक्स कम्बिनेशन से भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप कन्वेक्स कम्बिनेशन के बारे में देखिए क्या होता है। लेट बी बी अ सबसेट ऑफ अ लीनियर स्पेस एन। ये लीनियर स्पेस मतलब नॉन स्पेस जो है n उसका कोई भी एक सबसेट लिया है b फॉर एनी एलिमेंट्स x1 x2 xn ऑफ b। तो b के n एलिमेंट्स लेते हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन समेशन i इक्वल टू 1 टू n, क्योंकि n एलिमेंट्स है इसलिए 1 से लेके n तक लिमिट आ गई, अल्फा i x i। तो ये जो कॉम्बिनेशन जो है ना, मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन अगर बनता है इन एलिमेंट्स का, लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन भी आप पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अल्फाइज जो है वो स्केलर हैं, लेकिन यहाँ पे ये किस तरह के स्केलर हैं, उस पे एक कंडीशन है कि अगर आप इन तमाम अल्फाज को मल्टीप्लाई वो ऐड करते हैं ना, तो इनका सम जो है वो 1 आना चाहिए, और ये अल्फाई है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इन सिंपली आप कह सकते हैं कि अल्फाइज जो है ना, ये 0 से 1 के दरमियान, इंटरवल के दरमियान में लाई कर रहे होंगे, क्योंकि वो और वो इस तरह के होंगे कि इन सबको ऐड अप करें तो वो आंसर 1 है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन को हम कन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, वहां पे अल्फा पे कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे है, तो इस वाले कॉम्बिनेशन को हम कन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इसी से आप कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि अ सबसेट C of n या B of n is called the convex set if it's a convex combination of two elements is contained in it। ठीक है, तो मतलब अगर इसका कन्वेक्स कॉम्बिनेशन दो एलिमेंट्स का उसी सेट के अंदर कंटेन कर रहा है ना, तो वो सेट जो है वो कन्वेक्स सेट कहलाता है। अब अगर आपको कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन की इतनी कोई खास समझ नहीं आई, तो अब यहाँ से देखें, इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। ये कोई स्पेस है, ये हमने ली, ठीक है, उसके अंदर दो पॉइंट्स लिए, एक ये वाला पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या करेगी, वो इसी के अंदर कंटेन कर रही है। सिमिलरली ये एक स्पेस ली हमने रेक्टेंगल टाइप की, यहाँ पे दो पॉइंट्स लिए, तो इनको मिलाने वाली लाइन क्या कर रही है, वो इसी के अंदर कंटेन कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे इसके अंदर ये कंटेन कर रही है। लेकिन अगर हमारे पास कोई स्पेस इस टाइप की आ जाए, ये वाली इस तरह की स्पेस है, इसके अंदर हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं, कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन में कि हर दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो है ना उसी के अंदर कंटेन करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम यहाँ से लेके अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स लेते हैं, अगर आप ये और ये एक पॉइंट ले रहे हैं, तो इसको मिलाने वाली लाइन वो तो इस सेट के अंदर कंटेन कर गई, लेकिन और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन भी कंटेन कर गई। लेकिन जब आप ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कंसीडर करेंगे, तो इनको मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन क्या कह रही है, अगर कोई और हम इस तरफ को जाके ऐसे बनाएंगे, वो तो कर्व बनेगा, लाइन तो इतना बनेगी। तो अगर ये लाइन जो है वो, ये देखिए यहाँ से स्पेस है, ये वाला इसका पोर्शन लाइन जो है वो स्पेस से बाहर निकल गया, तो ये कन्वेक्स सेट नहीं है। ये भी कन्वेक्स सेट है, ये भी कन्वेक्स सेट है, ये भी कन्वेक्स सेट है, लेकिन ये कन्वेक्स सेट नहीं है। इसी तरह से अगर आप ये इस टाइप की कोई स्पेस लेते हैं, यहाँ पर भी ये दो पॉइंट्स जो हैं, ये तो इसकी इनको मिलाने वाली जो लाइन है वो तो इसके अंदर कंटेन कर रही है, लेकिन अगर हम पॉइंट्स यहाँ पे ले लें, ये वाला और ये वाला ले लें, तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जो है वो तो स्पेस से बाहर निकल गई। यहाँ आप ये दो पॉइंट्स ले रहे हो, इनको मिलाने वाली लाइन भी यहाँ से स्पेस से बाहर निकल गई, तो इसका मतलब ये जो है ये भी कन्वेक्स सेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट नोट है फॉर ईच सबसेट बी ऑफ एन। ये जो ऊपर हमने भी कोई भी सबसेट लिया है ना, फॉर ईच सबसेट बी ऑफ एन, एन यहाँ पे नॉर्म स्पेस है, देयर इज अ यूनिक स्मॉलेस्ट कन्वेक्स सेट कंटेनिंग बी। कहते हैं एन के अंदर एक कन्वेक्स सेट होगा जो कि स्मॉलेस्ट होगा और बी को कंटेन कर रहा होगा, मतलब उससे बड़े सेट्स भी आएंगे जो बी को कंटेन करेंगे, लेकिन उससे उस कन्वेक्स सेट से छोटा कोई सेट नहीं होगा, कन्वेक्स सेट नहीं होगा जो कि बी को कंटेन कर रहा हो, और वो यूनिक होगा, namely the intersection of all convex subsets containing B। ये हम सब कहते हैं सबसेट्स ले लें n के, कन्वेक्स सबसेट जो कि B को कंटेन कर रहे हो, तो जितने भी सेट्स होते हैं ना, उनका जो इंटरसेक्शन लिया जाए वो ऐसे सेट से स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, कहते हैं वो तमाम कन्वेक्स सेट्स जो कि बी को कंटेन कर रहे हो, उनका अगर हम इंटरसेक्शन लें, तो अभी प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल कन्वेक्स सबसेट्स इज कन्वेक्स सेट, तो वो भी क्योंकि कन्वेक्स सेट आएगा, और वो कन्वेक्स सेट जो होगा ना वो स्मॉलेस्ट होगा और बी को भी कंटेन करेगा। Such an intersection is non-empty because there is at least one convex set, namely n itself, which contains b। कहता है ये इंटरसेक्शन जो नॉन एम्प्टी होगा, n itself भी एक कन्वेक्स सेट है, तो उसके अंदर भी b कंटेन कर रहा है। दिस इंटरसेक्शन इज कॉल्ड कन्वेक्स होल।
ऑफ बी एंड डिनोट इट बाय CO, मतलब को बी। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है द क्लियर ऑफ अ कन्वेक्स सबसेट ऑफ अ नॉन स्पेस इज अ कन्वेक्स सेट। मतलब एक नॉन स्पेस है, उसका एक सबसेट लिया कन्वेक्स है, उसका क्लियर अगर लें तो वो भी कन्वेक्स होता है। क्लियर क्या होता है, मतलब क्लियर क्लोज सेट को बोलते हैं। क्लियर क्या, किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर किसी सेट के अंदर कोई सेट जो है वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है तो वो उसका क्लियर होता है। ठीक है ना, वो लिमिट पॉइंट उसका क्लियर बनाते हैं। लेट सी बी अ कन्वेक्स सेट ऑफ अ नॉर्म स्पेस है, हमने एक सी कन्वेक्स सेट ले लिया नॉर्म स्पेस का, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू सी क्लियर, वो इसके सी क्लियर में से बिलोंग कर रहे हैं। देन देयर आर सीक्वेंसेस एक्स एन एंड वाई एन in C such that xn approaches to x and yn approaches to y। मीन्स के दो सीक्वेंस हमने C के अंदर लिए, वो किस तरह के सीक्वेंस है, जो xn जो है वो x को कन्वर्ट कर रहा है और yn जो है वो y को कन्वर्ट कर रहा है। इन अदर वर्ड्स आप समझ लें कि x और y जो है इन सीक्वेंसेस के लिमिट पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद for any alpha belongs to 0 to 1, अल्फा ऑफ xn प्लस 1 माइनस अल्फा yn बिलोंग्स टू, हमने xn और yn सी में सीक्वेंस लिए थे ना, तो ये जो है ये भी इनकम लाने वाली जो लाइन होगी वो भी सी के अंदर कंटेन करेगी क्योंकि सी कन्वेक्स सेट है। सिंस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन n आर कंटीन्यूअस, n के अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन जो है वो कंटीन्यूअस होती है। मतलब कि अगर आप xn प्लस yn लें तो वो x और प्लस y को कन्वर्ट करेगा। अगर आप अल्फा xn प्लस 1 माइनस मतलब अल्फा xn लें तो वो अल्फा x को कन्वर्ट करेगा। स्केलर एडिशन है ना, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, इसकी कोई स्केलर जो है इन सीक्वेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अल्फा x को कन्वर्ट करेगा। इसका कंटिन्यूअस है, इसका कोई पॉइंट होएगा, लिमिट की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। सिमिलरली इन दोनों को मिला के बना दिया कि अल्फा एक्स एन प्लस 1 माइनस अल्फा वाई एन जो कन्वर्ट करेगा अल्फा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा वाई को, सो दैट ये वाला जो 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 ये सीक्वेंस जो है ना इस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब ये लिमिट पॉइंट है और ये एक्स और वाई किसके एलिमेंट्स है, हमने सी के एलिमेंट सी क्लियर के एलिमेंट्स लिए थे। तो ये जो पूरे का पूरा एलिमेंट है ये भी सी क्लियर का आ गया, बीइंग इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस इज इन सी क्लियर, hence C bar is convex set। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास कोसेट। लेट कोसेट जो है वो आप अलजेब्रा में भी पढ़ चुके हैं, वेक्टर स्पेसेस के अंदर भी, तो ग्रुप थ्योरी में भी आप पढ़ चुके हैं, अलजेब्रा 1 में अलजेब्रा 2 में। तो यहाँ पे देखिए कोसेट क्या है, लेट n बी अ नॉर्म स्पेस एंड s बी अ सबस्पेस ऑफ n। यहाँ पे S जो है वो सबस्पेस n की सेम उसी तरह से है जैसे कि वेक्टर स्पेस की सबस्पेस होती है। ठीक है, फॉर द सेट x प्लस एस इज इक्वल टू, ये सेट किस तरह से डिफाइन होता है कि x के साथ कौन सा एलिमेंट ऐड होता है, ये इस सेट S का, ये स्मॉल s लिखा है। ठीक है, such that S belongs to S is called the coset of S। कोसेट्स क्या होते हैं कि उस सेट के साथ आप लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कोई एलिमेंट्स ऐड करवाते जाए ना तो वो उसका कोसेट बनाते हैं इन वेक्टर स्पेस में। अदरवाइज ग्रुप में मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होते हैं और एडिशन के से भी होते हैं, तो वेक्टर स्पेस में सिर्फ एडिशन के रिस्पेक्ट से होंगे, तो ये इसका क्या बना रहा है, ये कोसेट है। नेक्स्ट क्वोशिएंट स्पेस, द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ S इन N कॉल्ड द क्वोशिएंट स्पेस। कहते हैं सेट ऑफ ऑल कोसेट्स। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एक कोसेट है क्योंकि हमने यहाँ पे x को फिक्स किया है और s के एलिमेंट चेंज कर रहे हैं तो वो एक ही सेट बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे s के एलिमेंट चेंज करते जाए ना तो ऐड होकर ये पूरा एक ही सेट बनेगा, तो ये एक कोसेट है इसका। ठीक है, लेकिन अगर हम x को भी आर्बिट्रेरी करते हैं, मतलब x भी चेंज करें s भी चेंज करते जाएं तो हमारे पास डिफरेंट कोसेट्स आएंगे, तो उन सब को अगर कलेक्ट करके आप एक ही सेट के अंदर रख दें तो वो क्या बनाते हैं, क्वोशिएंट स्पेस बनाते हैं। द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ n s in n is called the quotient space n over s, या हम इसको फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं, फैक्टर स्पेस भी बोलते हैं। और इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, n over s इज इक्वल टू x प्लस s, मतलब x जो है वो n का एलिमेंट है, वो हो सकता है s में भी हो क्योंकि s उसका सबसेट है ना, तो पॉसिबल है कि x s का एलिमेंट भी हो या n का भी, तो इन जनरल वो n का एलिमेंट है और यहाँ पे कैपिटल S आ गया, x बिलोंग्स टू n। यहाँ पे s जो है वो फिक्स हो जाएगा जिसके रिस्पेक्ट से हमने क्वेश्चन स्पेस बनानी है और x यहाँ पे चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये वाली स्पेस जो है ये क्वोशिएंट स्पेस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगर n कोई भी सेट ले लें, Z4 लिया, Z4 क्या होता है, ये मॉड्यूलर ग्रुप होता है 4 का अंडर एडिशन।
0 1 2 3 इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसका एक हम सबसेट ले लेते हैं S02 जो कि अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो 0 प्लस एस मतलब हम इसके Z4 के n के एलिमेंट्स लेते जाते हैं ना, तो 0 प्लस एस किया तो इसके 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, 0 2 ये आ गया, फिर 1 प्लस एस 2 प्लस एस 3 प्लस n के सारे एलिमेंट्स के लिए हमने इसके एस के को सेट्स फाइंड कर लिए। तो ये हमारे पास तकरीबन सेम आ रहे हैं, 0 2 2 0 ये एक हो गया, 1 3 और 3 1 ये दूसरा हो गया। तो ये स्पेस Z4 ओवर S कौन सी स्पेस बनेगी, इन दोनों सेट्स को मिला के जो बनेगी, ठीक है, इन दोनों को सेट्स को मिला के जो स्पेस बनी है वो क्वेश्चन स्पेस आ गई Z4 की विद रिस्पेक्ट टू S, और S यहाँ पे 0 2 लिया हमने। द क्वेश्चन स्पेस N ओवर S इज द लीनियर स्पेस वेक्टर स्पेस ओवर एडिशन। तो क्वेश्चन स्पेस जो है ना N ओवर S ये भी एक वेक्टर स्पेस होती है। ओवर एडिशन मतलब इसमें एडिशन किस तरह की डिफाइन है कि x1 प्लस S प्लस x2 प्लस S, यहाँ पे S जो है ना ये कैपिटल S है, ठीक है। तो ये किस तरह से इस पे एडिशन डिफाइन है कि S जो है ये बाहर आ जाता है और x1 और x2 आपस में ऐड हो जाते हैं। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइन है, अल्फा इनटू x प्लस S इज इक्वल टू अल्फा जो है वो सिर्फ और सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई होता है और S वैसे ही इसके में ऐड हो जाता है। अब हमने नेक्स्ट इसको प्रूव ये करना है कि N ओवर S जो है ये ना वेक्टर स्पेस बनाती है, ये वेक्टर स्पेस है। तो N ओवर S किस तरह से डिफाइन है, x प्लस S से, ठीक है। लेट अब इसमें एडिशन भी डिफाइन उसने बता दी, वो किस तरह से डिफाइन है, ये वाली मल्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बता दी उसने कि वो किस तरह से डिफाइन है। तो वेक्टर स्पेस में क्या होता है कि सबसे पहले तो हमने ये प्रूव करना है कि ये सेट जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन ग्रुप बनाता है। जैसे कि यहाँ पे देखें ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, वेक्टर स्पेस में ये 5 प्रॉपर्टीज प्रूव होनी चाहिए कि जो V हम जिसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना चाह रहे हैं ये अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो अबिलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज हैं, उसमें सबसे पहले देखते हैं दो एलिमेंट्स लिए हमने U और V N ओवर S के। तो ये किस तरह के एलिमेंट्स होंगे कि U इज इक्वल टू x प्लस S, क्योंकि S सेम है तो जो चेंज होगा वो x चेंज होगा, x1 x2 x3 या xyz इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे। तो U भी लिए तो U किस तरह का एलिमेंट आएगा, एक सेट होगा पूरे का पूरा, ये को सेट होएगा x प्लस S, और V क्या होगा y प्लस S। S यहाँ पे कैपिटल S मतलब पूरा सेट है एक, ठीक है, और y प्लस S क्या है, ये उसका S का एक को सेट है। तो पहला क्या है, क्लियर प्रॉपर्टी प्रूव करवानी है, u प्लस v करते हैं। तो इन दोनों को ऐड किया तो इन दोनों में एडिशन किस तरह से डिफाइन थी कि x और y आपस में ऐड हो जाएंगे और प्लस s एज इट इज आ जाएगा। तो s किसका एलिमेंट, s का, x प्लस y वो n का एलिमेंट है। n एक नॉन स्पेस है, वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस में क्या होता है एडिशन जो है मतलब वो अबिलियन ग्रुप है ना, तो x प्लस y भी बिलोंग करेगा n में से, क्योंकि वो अबिलियन में पहली प्रॉपर्टी क्लियर की होती है और n एक वेक्टर स्पेस है, तो x प्लस y भी बिलोंग करेगा n में से और s बिलोंग कर रहा है s में से। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस s किस में बिलोंग कर गया, n ओवर s में। इसी तरह से एसोसिएटिव ला है नेक्स्ट, u प्लस v प्लस w, इन तीनों की वैल्यूज पुट कर दी, w को हमने ले लिया w प्लस s ले लिया, ठीक है। तो इनमें एडिशन पहले किस तरह से डिफाइन होगी, मतलब y प्लस w हो जाएगा और प्लस s अलहदा आ जाएगा, ठीक है। फिर x प्लस s आ गया, अब इन दोनों को ऐड करना है तो किस तरह से करेंगे, ये s जो है अलहदा हो जाएगा और x प्लस y प्लस w अलहदा आ जाएगा। अब क्योंकि ये सारे एलिमेंट किसके हैं, वेक्टर स्पेस या कह लें नॉर्म स्पेस n के एलिमेंट्स हैं, तो उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, क्योंकि वेक्टर स्पेस के अंदर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप है एडिशन के रिस्पेक्ट से, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये ब्रैकेट्स चेंज होकर ये पहले दो एलिमेंट्स पे आ जाएंगी, फिर प्लस w। अब अगेन प्रीवियस वो कह लें कन्वर्स प्रॉपर्टी लगाई है कि ये दो एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं ना और साथ में प्लस s है, तो ये अलग अलग हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस s और w प्लस s ये अलग हो गया। फिर सिमिलरली इन दोनों को अलग अलग कर लें तो ये u प्लस v आ गया और प्लस w, तो इनकी ब्रैकेट्स चेंज हो गई, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है इसमें। फिर आइडेंटिटी लॉ होता है, लेट जीरो बिलोंग्स टू n, हमने आइडेंटिटी ले ली n की, तो जीरो प्लस s किसके इक्वल आएगा, s की। s इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन n ओवर s। कि ये जो पूरा जीरो प्लस एस है ना ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो प्लस एस से जीरो ऐड होगा तो सेम एस ही रहेगा, तो एस क्या है एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया इन एन ओवर एस। कैसे देखें, अब अगर एलिमेंट आप लेते हो डब्ल्यू प्लस एस, इसमें एस को ऐड करें तो क्या होगा, एस सेपरेटली बाहर आ जाएगा और डब्ल्यू आ जाएगा, सिंपल डब्ल्यू प्लस एस, तो वो सेम वही एलिमेंट दोबारा आ गया ना, तो इसलिए एस क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है एन ओवर एस में। फिर लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस एस, एक एलिमेंट लिया, देन माइनस यू क्या होगा माइनस एक्स प्लस एस,
तो इन दोनों को ऐड करें तो एंड पे क्या आ गया, एस आ गया, आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब ये दोनों इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है एन ओवर एस में। फिर इसी तरह से अबेलियन ग्रुप प्रूव करवाना है, u प्लस वी इज इक्वल टू एक्स प्लस एस प्लस वाई प्लस एस। तो इसमें क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एस। अब क्योंकि एन जो है वो एक वेक्टर स्पेस उसमें बिलियन लॉ होल्ड करता है, तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, वाई प्लस एक्स के। देन इनके एडिशन को अलग-अलग कर दिया और ये वी प्लस यू प्लस वी किसके इक्वल आ गया, वी प्लस यू। हेंस एन ओवर एस इज अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, यहाँ पे देखिए वेक्टर स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी की है क्या है, एक अल्फा हमने लेना है फील्ड का एलिमेंट, दो सेट के जिसको वेक्टर स्पेस प्रूव करवा रहे हैं उसके एलिमेंट लेने हैं, और ए इंटू यू प्लस वी को है शो करवाना है कि वो ए यू प्लस ए वी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये अल्फा इंटू यू प्लस वी लिया, और अल्फा किसका एलिमेंट है, एफ का, और यू वी किसका एलिमेंट है, एन ओवर एस की। यहाँ पे यू प्लस वी, यू की वैल्यू लगाई एक्स प्लस एस, वी की वैल्यू लगाई वाई प्लस एस, उन दोनों को ऐड किया तो ये एक्स प्लस वाई प्लस एस आ गया। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइन थी इसमें, कि अल्फा जो है ये सिर्फ एक्स वाले के साथ आएगा, एस के साथ नहीं आएगा। तो अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई आ गया, प्लस एस आ गया। अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई किया और इनके एडिशन को अलग-अलग कर लिया। यहाँ से अल्फा जो है वो दोबारा कॉमन आ जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये प्लस एक्स प्लस एस आ गया, और फिर अल्फा इंटू वाई प्लस एस, और ये यू और वी। ठीक है, ये भी आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी होती है कि अल्फा प्लस बीटा इंटू यू को प्रूव करवाना होता है कि ये अल्फा यू प्लस बीटा यू के इक्वल है। तो ये सिंपल सी है, ये भी आप कर लेंगे। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा यू को प्रूव करवाना है कि अल्फा बीटा इंटू यू के इक्वल होता है। तो ये अल्फा बीटा और यू की वैल्यू लगा दी, बीटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बीटा अंदर किस तरह से मल्टीप्लाई होगा कि बीटा ने सिर्फ एक्स के साथ आना है, और ये एस एज इट इज आ जाता है। सिमिलरली जब अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा सिर्फ एक्स वाली टर्म के साथ आएगा और एस एज इट इज आ जाएगा। इन पे अल्फा बीटा, अब इसको अल्फा बीटा को बाहर ले आए तो ये एक्स प्लस एस रह जाएगा, और एक्स प्लस एस किसके इक्वल है, यू के। लेट वन बिलोंग्स टू एफ, तो ये प्रूव करवाना है कि वन इंटू यू इज इक्वल टू यू होता है। तो वन इंटू एक्स प्लस एस, ये आ जाएगा वन इंटू एक्स प्लस एस, मतलब वन जो है वो सिर्फ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से डिफाइन है कि जो स्केलर है ना यहाँ पे वो सिर्फ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। फिर ये किसके इक्वल आ गया, एक्स इंटू वन इज इक्वल टू एक्स प्लस एस, ये यू के इक्वल आ गया। हेंस एन ओवर एस, क्योंकि सारी वेक्टर स्पेस की कंडीशन जो है वो प्रूव हो गई है, तो एन ओवर एस इज अ वेक्टर स्पेस। तो यहाँ तक अब आपने इसका जो है वो काम करना है।